हाय एवरीवन, वेलकम टू रुद्रायस एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 339 और 340 के बारे में। आइए देखते हैं कि इसमें है क्या। आईपीसी 339 एंड 340। 339 में है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और 340 में है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अब आइए इन दोनों में अंतर समझ लेते हैं कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में अंतर क्या है। देखिए, जो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है ये किसी पर्सन को, एक बार बेयर एक्ट की लैंग्वेज हम लोग देख लेते हैं कि बेयर एक्ट में क्या लिखा है। तो उसमें लिखा है कि whoever voluntarily obstruct any person so as to prevent that person from proceeding in any direction in which that person has right to proceed। यानी कि वो किसी भी पर्सन को किसी एक डायरेक्शन में जाने के लिए रोक देता है जिसमें जाने का उसका लीगल राइट बनता है। यानी कि अगर ये ए है, ये यहाँ पे खड़ा है किसी लैंड पे, उसको इस तरफ जाना है और यहाँ पे बी ने इसको रोक रखा है कि तुम यहाँ पे नहीं जा सकते हो, जबकि ए का लीगल राइट है कि वो यहाँ पे प्रोसीड कर सके। तो बी ने एक डायरेक्शन में जाने को ए को रोक दिया है। तो यहाँ पे कहा जाएगा कि बी ने रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किया है। किसी भी पर्सन को किसी एक डायरेक्शन में जाने के लिए जब रोका जाता है तो वहां पे कहा जाता है कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट हुआ है। और ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट समझते हैं कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, एक बार बेयर एक्ट की लैंग्वेज देख लेते हैं। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में है कि whoever wrongfully restrained any such a manner so as to prevent that person from proceeding beyond certain limit is said wrongful confinement। यानी कि किसी भी व्यक्ति को, मान लीजिए ए है और वो इस वॉल के अंदर बंद है, ठीक है, जो एक पर्सन है वो इस वॉल के अंदर बंद है और वो न इस तरफ जा सकता है, न इस तरफ, न इस तरफ, न इस तरफ, यानी कि वो चारों तरफ से एक जो है वॉल में बंद है। तो यहाँ पे कहा जाएगा कि इसे रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया है। जब एक पर्सन को अपने चारों तरफ किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाने दिया जाता है, किसी, मान लीजिए किसी कमरे में बंद कर दिया, किसी ऐसी जगह बंद कर दिया जहां पे चारों तरफ वॉल है, वो किसी भी तरफ मूव नहीं कर सकता है, तो वहां पे कहा जाएगा कि उसको रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया है। यानी कि वो किसी भी डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ सकता है। जो ये कन्फाइनमेंट होती है वो आंशिक नहीं होनी चाहिए, वो पूर्णतः कन्फाइन होना चाहिए कि किसी भी तरह से उसे जाने के लिए ना मिल सके। अगर किसी भी तरह से वो कहीं भी बाहर नहीं जा सकता है तो उसको कहा जाएगा रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट। और जब किसी व्यक्ति को किसी एक दिशा में जाने से रोक दिया जाए, सिर्फ एक दिशा में जहां पे जाने का उसका लीगल राइट है, तो कहा जाएगा कि उसको रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट किया गया। यहाँ पे भी इसके एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि अगर किसी व्यक्ति का लॉफुल ऑथोराइज्ड लैंड है, पाथ है, अगर आप वहां जाने की जिद करते हैं तो ऐसा आप वहां पे नहीं जा सकते, ये आपको रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट नहीं कहा जाएगा क्योंकि इस दूसरे व्यक्ति का वहां पे लॉफुल ऑथराइजेशन है। ठीक है, अब इसका जो पनिशमेंट है 339 का, वो 341 में दिया गया है। 341 में दिया गया कि 1 मंथ इम्प्रिजनमेंट होगा प्लस फाइन है। और जो 340 का पनिशमेंट वो दिया गया है 342 में। ये भी मैंने कैसे याद रखा है कि 339 भी ऑड नंबर है, 341 भी ऑड नंबर है, 340 इवन है, 342 भी इवन है, इसलिए इसको याद करने का पनिशमेंट इसका बहुत इजी ट्रिक है। तो 342 में दिया गया है कि 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट होता है, 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। ये बहुत छोटे टॉपिक होते हैं, लेकिन जब एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट किस सेक्शन में है, तब हमारा दिमाग काम नहीं करता है, वहां पे 341, 42, 43 होने लगता है। तो जो रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट है वो 339 में है, उसकी पनिशमेंट 341 में दी गई है। 1 साल तक की 1 मंथ की इम्प्रिजनमेंट है प्लस फाइन है। जो 340 में रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट दिया गया है उसकी जो पनिशमेंट है 342 में दी गई है।
1 साल तक की पनिशमेंट है प्लस फाइन है। इसको आप लोग याद रखिए, टॉपिक बहुत ही छोटे हैं लेकिन जब एग्जाम में दिया जाता है तो सब एक दिन में घुलमुल हो जाता है, तो फिर पता नहीं चल पाता है कि कौन से सेक्शन में क्या था। इसलिए 339 भी अगर ऑड नंबर है इसका पनिशमेंट ऑड में ही हो जाएगा, 341 में। 340 इवन नंबर है, 342 में इसका पनिशमेंट है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इसे याद रख पाएंगे। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।